बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एलिमेंट्री स्कूल टीचर का 2023 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैद आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। तो कैद आज़म ने कब ज्वाइन की थी? कैद आज़म ने 1913 में ज्वाइन की थी। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन यही बनता है कि कैद आज़म साहब इस टाइम जब ये ज्वाइन करते हैं, इससे पहले वो कांग्रेस के भी रुकन थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कैद आज़म साहब ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था? तो कैद आज़म साहब ने कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया था। और फिर ये भी याद रखिएगा कि कैद आज़म ने इसी कांग्रेस को लेफ्ट कब किया? तो कैद आज़म ने 1920 में इसको लेफ्ट किया। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि कैद आज़म साहब कितना अरसा या कितने साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मेंबर रहे। यानी कि अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि उस एक एट ए टाइम कांग्रेस के भी मेंबर थे, एट ए टाइम मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। तो वो कितने साल थे? तो याद रखिएगा वो टोटल 7 साल थे। कैसे? अब देखिए 1913 में कैद आज़म साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस के भी उस टाइम क्या थे? उस टाइम मेंबर थे, रुकन थे। तो ये टोटल 7 साल का टिनोर बनता है, जो कि वो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम लीग का क्याम कब अमल में लाया गया? मुस्लिम लीग का क्याम कब अमल में लाया गया? तो मुस्लिम लीग का क्याम दिसंबर 1906 में लाया गया। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहां पे रखी गई? तो ढाका याद रखिएगा। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह का घर, नवाब सलीमुल्लाह का जो घर था ढाका में, वहां पे इस मुस्लिम लीग का क्याम अमल में लाया गया। और इसकी जो सदारत थी इस इजलास की, ये जो इजलास हो रहा था, इस इजलास की सदारत किसने की थी? फिर क्वेश्चन ये भी बनता है, इस इजलास की सदारत जो है वो किसने की थी? वो इजलास की सदारत करने वाला कौन था? इजलास की सदारत करने वाला नवाब। ये भी याद रखिएगा, ये क्योंकि उस टाइम नवाब कहलाया करते थे, तो नवाब वक़ारुल मुल्क ने, किसने? नवाब वक़ारुल मुल्क ने इस इजलास की सदारत की थी, जो कि 1906 में, दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के घर में यह इजलास हो रहा था। और फिर जब इसका क्याम अमल में लाया गया तो पहले सदर कौन बनते हैं? इसी मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन बनते हैं? पहले प्रेसिडेंट, पहले सदर जो हैं वो कौन बनते हैं? वो सर आगा खान सोम जो है वो बनते हैं। सर आगा खान सोम क्या बनते हैं? पहले सदर बनते हैं। और फिर यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके पहले नायब सदर कौन बनते हैं? तो इसके जो पहले नायब सदर हैं वो कौन बने? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो वो वही नवाब वक़ारुल मुल्क साहब बने। नवाब वक़ारुल मुल्क जो है वो मुस्लिम लीग के पहले नायब सदर बनते हैं। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि यहाँ पे अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसका पहला सेक्रेटरी कौन बनता है? इसका पहला सेक्रेटरी जो है वो हसन बलग्रामी बनते हैं। पहला सेक्रेटरी वो हसन बलग्रामी जो है वो क्या बनते हैं? पहले सेक्रेटरी बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये भी बनता है कि लियाकत अली खान साहब ने कब इसको ज्वाइन किया? क्योंकि यहाँ पे लियाकत अली खान साहब की अगर बात करें तो ये भी तो मुस्लिम लीग के बहुत अच्छे रहनुमा थे। तो इन्होंने कब ज्वाइन किया था? इन्होंने, लियाकत अली खान साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कैद आज़म के ज्वाइन करने के 10 साल बाद, लियाकत अली खान साहब ने कैद आज़म के ज्वाइन करने के 10 साल बाद 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में क्या की थी? शिरकत की थी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के अंदर पूछे गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक नेम्ड द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज रिटन बाय, स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है ये सैयद अमीर अली ने लिखी थी, ये किताब का नाम है। अब जब इन शख्सियत की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जूरिस्ट थे। ये क्या थे? ये जूरिस्ट थे। अब ये जूरिस्ट क्या होता है? जूरिस्ट, जूरिस्ट जो है इसको हम जज भी कहते हैं, इसको हम वकील भी कहते हैं। ये जूरिस्ट के मीनिंग है। जब हम इसके जूरिस्ट होने की बात कर रहे हैं तो ये सैयद अमीर अली कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या बने? ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, जब कलकत्ता हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो 1904 में ये रिटायरमेंट लेते हैं, ये रिटायर होते हैं। और रिटायर होने के बाद ये क्या करते हैं, ये फिर कहाँ चले जाते हैं? ये लंदन चले जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे इन्होंने फिर याद रखिएगा आगे फिर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 1904 में ये रिटायर हुए थे कलकत्ता हाई कोर्ट के जज से। फिर यहाँ पे याद रखिएगा ये जो मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम लीग बनी थी, इन्होंने मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच की बुनियाद रखी। जो लंदन में इन्होंने मुस्लिम लीग की ब्रांच ओपन की थी। वो किसने ओपन की थी? वो सैयद अमीर अली साहब ने की थी। सैयद अमीर अली साहब ने मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच का क्याम कब अमल में आया? या ये क्वेश्चन याद रख लो, 1908 में आया। कब आया? 1908 में इन्होंने मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच की क्या की थी? बुनियाद रखी थी। फिर इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई। इन्होंने क्या की? इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन, या कभी कभार मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन देगा। इस तरीके से याद रखिएगा, कभी कभार वो नेशनल इधर दे देता है तो नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन या मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, ये एक तंजीम थी। ये क्या थी? ये एक तंजीम थी। इस तंजीम का काम जो है इन्होंने अमल में लाया था। कब? 1877 में, 1877 में नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन तंजीम का काम इन्होंने अमल में लाया था। और फिर याद रखिएगा कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी, मद्रास से लेके कराची तक इसी तंजीम की तकरीबन 34 ब्रांचेस थी। कितनी ब्रांचेस थी? 34 ब्रांचेस थी। और आगे चल के यही नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन आगे चल के जम हो जाती है। किस में जम हो जाती है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जम हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। फिर अगस्त 1928 में सैयद अमीर अली साहब की वफात है। सैयद अमीर अली साहब की वफात कब है? अगस्त 1928 में सैयद अमीर अली साहब की वफात है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इनको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जब भी आप कोई भी पेपर सॉल्व करना चाहो तो उन पेपर्स को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके से सॉल्व क्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। तो ये कब हुई थी? ये 1951 में हुई थी। पाकिस्तान की जो पहली मर्दमशुमारी है वो कब हुई थी? वो 1951 में हुई थी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान में टोटल कितनी मर्दमशुमारियां हो चुकी है या कितनी सेंसस हो चुकी हैं? पाकिस्तान में टोटल इस टाइम तक 7 हो चुकी हैं। जो लेटेस्ट थी, जो लास्ट थी, वो कब हुई? वो 2023 में हुई। वो कब हुई? 2023 में लास्ट हुई है। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं फिर उनकी हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहली सेंसस कब हुई? सबसे पहली सेंसस जो है वो 1951 में हुई थी। दूसरी 1961 में हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम थोड़ा सा ना इसकी हिस्ट्री को पढ़े तो वो पाकिस्तान जब बना था तो उसमें टाइम ये कहा गया था कि हर 10 साल के बाद मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी का क़याम अमल में लाया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से ये क्या होता है, मर्दमशुमारी
हर 10 साल के बाद नहीं होती। पहली जो है वो 1951 में हुई, दूसरी 1961 में हुई, तीसरी जो है वो 1972 में हुई। तीसरी कब हुई? 1972 में हुई। क्यों 72 में हुई? इस वजह से क्योंकि बांग्लादेश अब हमसे आजाद हो चुका था, जो हमारा पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान वो अब हमसे आजाद हो चुका था। तो इसी वजह से 1972 में दोबारा जो है मतलब तीसरी मर्दमशुमारी हुई थी। फिर इसके बाद 1981 में हुई। 1981 में क्या होती है? ये आपकी फोर्थ मर्दमशुमारी होती है। फिर 1998 में होती है। अब देख लें इसमें कितना गैप है, कितना गैप है। तो 1971 के बाद 1981 के बाद 1981 के बाद 1998 में फिर क्या होती है? फिर पांचवी मर्दमशुमारी होती है, सेंसस होती है। फिर 1998 के बाद फिर काफी अरसे तक मर्दमशुमारी नहीं हुई। तो 2017 में फिर आपकी क्या होती है? छठी मर्दमशुमारी होती है। कौन सी होती है? छठी मर्दमशुमारी कब हुई? वो 2017 में हुई। फिर याद रखिएगा जो लास्ट है सेवंथ जो है वो 2023 में हुई। सेवंथ कब हुई? 2023 में हुई। अब इस सेवंथ की जब हम बात करते हैं, सेवंथ मर्दमशुमारी की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट डिजिटल है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस है। अब ये कौन सी? 2023 की, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हुई हैं वो सारी की सारी पेपर वर्क था। ये पेपरलेस भी कह सकते हैं, क्योंकि डिजिटल से क्या मुराद है कि मतलब टैब वगैरह के जरिए या मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए ये मर्दमशुमारी हुई थी। अब जरा बात करते हैं कि यहां पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन हर सेंसस के बाद पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। तो 1951 में जो पॉपुलेशन थी वो 33.7 मिलियन थी। कितनी थी? 33.7 मिलियन थी। 33.7 मिलियन थी। तो ये याद रखिएगा पहला क्वेश्चन। फिर इसी तरीके से 1961 में जो होती है उसमें 42.9 थी। कितनी थी? 42.9 मिलियन थी। फिर 1972 की जब बात करते हैं, अब देखें हमसे ईस्ट पाकिस्तान जो है वो तो आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई थी। वो कितनी हुई थी? वो 65.3 मिलियन उस टाइम क्या की गई थी? शुमार की गई थी। 65.3 मिलियन कब? 1972 में। अब जब बात करते हैं 1981 की, तो 1981 में जो पॉपुलेशन थी वो 84.3 मिलियन थी। कितनी थी? 84.3 मिलियन पॉपुलेशन थी। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं 1998 की, अब 1998 में यकदम क्या होती है? बूस्ट कर जाती है, क्योंकि ये बहुत अरसे के बाद जाके सेंसस हुई थी। तो याद रखिएगा कि 1998 में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? वो 132.4 थी, 132.4 मिलियन थी। अब देखिए 1998 और 2007 में काफी डिफरेंस है, मतलब ईयर्स का डिफरेंस है, और काफी सालों के बाद जाके ये सेंसस होती है। तो इस टाइम पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? पाकिस्तान की पॉपुलेशन 207.7 मिलियन थी। यानी कि ये 20 करोड़, ये 207 से क्या मुराद है? 20 करोड़ है, 20 करोड़। फिर इसी तरीके से जो लास्ट हुई है 241.8 मिलियन, यानी कि 24 करोड़ से भी ज्यादा है ना, 241 है, तो 24 करोड़ से भी ज्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 2023 में। अब जो है अब 26-27 करोड़ तक चली गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एक्शन और स्टेट इन सेंटेंस। तो ये वर्ब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये वर्ब कहलाता है। और इसके बाद फिर वर्ब की फॉर्म्स भी हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात नहीं कर रहा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? ax² जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे याद रखिएगा a b और c जो है ये क्या है? ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट
किसके? ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन ये याद रखना कि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये पहचान है, लाजमी याद रखिएगा कि यहां पे जो ए है, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा और फिर बी एक्स जमा सी बच जाएगा, तो बी एक्स जमा सी जो है ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान obligates द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 5 to 16 ईयर। 5 to 16 ईयर के ग्रुप जो बच्चे होते हैं, एज ग्रुप है या, उनको फ्री एजुकेशन देनी है और ये कंपल्सरी है। कौन सा आर्टिकल कहते हैं? 25A कहते हैं। कौन सा है? 25A है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागोजी जो है ये टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज है। ये क्या है? टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कोवार्डिस। इसका मतलब क्या होता है? जो मतलब कॉवर्ड पर्सन की अगर बात करें ना, जो डरपूक होता है, जो क्या होता है? डरपूक होता है, डरपूक। तो इसका क्या बनेगा? इसका ब्रेवरी, बहादुर, बहादुर बनेगा। तो ये अपोजिट इसने पूछा हुआ था, तो इसका ब्रेवरी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन 1973। 1973। अगर हम पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 ये कहता है कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? मजलिस शूरा कहते हैं, मजलिस शूरा, वहां पे ये क्या है? वहां पे ये मेंशन किया गया है, क्या किया गया है कि जो पार्लियामेंट होगी वो सदर और 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी, 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी। वहां पे प्रेसिडेंट का वर्ड भी दिया गया है, प्रेसिडेंट का वर्ड भी दिया गया है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? ये जो पार्लियामेंट होगी ये 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी और सदर का भी वर्ड साथ में अटैच है, पहली बात। अब यहाँ पे अगर देखें बाई कैमरल लेजिस्लेचर की, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर से क्या मुराद है? 2 ऐवान, 2 हाउसेस, या यहाँ पे 2 हाउसेस कहेगा, 2 हाउसेस। अब यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये 2 हाउसेस कौन कौन से? एक जो है वो अपर हाउस है, अपर हाउस, और दूसरा जो है वो लोअर हाउस है। अब जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहते हैं, उसको सेनेट, और जो लोअर हाउस है उसको क्या कहते हैं? उसको नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। तो ये लाजमी याद रखिएगा और ये आर्टिकल 50 भी याद रखिएगा, आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज गुड एनफ, दिस इज गुड एनफ। हेयर द वर्ड एनफ इज, एनफ जो है ये एडवर्ब है, ये क्या है? ये एडवर्ब है। फिर एडवर्ब की डिग्रीज भी हैं, एडवर्ब की डिग्रीज भी हैं, तो वो और चीज है। तो आपको पेपर में एडवर्ब उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन कंप्यूटिंग। हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो होते हैं कंप्यूटर के अंदर जिनको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम टच भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये फिजिकल पार्ट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? फिजिकल पार्ट्स होते हैं। फिजिकल पार्ट्स जो होते हैं इनको हम देख भी सकते हैं, इनको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन आगे क्या बनता है? आगे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर्स टू ऑटोमेटिकली configure a new hardware component that is added to it। तो ये plug and play कहलाता है। ये क्या कहलाता है? plug and play। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कंप्यूटर के साथ किसी डिवाइस को लगाते हो, जैसे USB है, USB आपने लगाई तो वो उसके ड्राइवर को खुद क्या करेगा? कॉन्फ़िगर करेगा और फिर उसको आप वापस निकाल भी लेते हो, तो वो क्या होता है? वो plug and play कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ सैंग्विन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर सैंग्विन की बात करूं तो ये दिलकश होता है, पुरएतमाद होता है। दिलकश भी इसका मीनिंग मिल रहा होता है और इसका मीनिंग पुरएतमाद भी मिल रहा होता है। तो इसका मतलब क्या बनता है? ऑप्टिमिस्टिक,
ऑप्टिमिस्टिक इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द सेट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आर सेट आर है और उसके अंदर रियल नंबर, इसका मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। टेंजेंट्स जो है वो वन पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है सर्कल को। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। तो ये क्या आता है? इसका 50 आता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है अगर उसकी बात करें तो जब भी एवरेज की बात करें फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स की, तो देखो ऑड नंबर्स हैं कौन कौन से? एक ऑड नंबर है, और फिर इसी तरीके से 3 ऑड नंबर है, इसी तरीके से 5 जो है वो ऑड नंबर है, 7 है, इसी तरीके से आप चलते जाएं तो 99 तक ये फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स बनते हैं। अब आप इनको सम करो, अब आप इनको क्या करो? सम करो। जब सम करो तो टाइम लग जाएगा, जब सम करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स का फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑड नंबर का क्या होता है? फार्मूला होता है सम ऑफ ऑड नंबर्स। वो क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। वो क्या होता है? एन स्क्वायर। अब एन कितना है? एन आपका यही जो आपको पेपर में गिवन है 50 है। एन क्या है? एन आपका 50 है। जब एन आपका 50 है तो यहां पे देखो 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 2500। ये कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। अब आपको सम मिल गया। अब एवरेज, एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है सम ओवर एन। तो सम कितना है? 2500 है, और एन कितना है? एन आपके पास 50 है। जब आप इसको करोगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। क्या आएगा? 50 आएगा। 50 इसका ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन 1.25 इंटू 0.02। अब इसको देखो 1.25 मल्टीप्लाई बाई 0.02। अब देखो इसकी जब हम बात करते हैं, इसको आप 125 ओवर 100 कर लो। आप सिंपल काम क्या करो और इसको मल्टीप्लाई करते हुए 2 ओवर 100 कर लो। कैसे? ये 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, ये भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो 100 आ गया। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 5 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, 250 आ जाएगा। और नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा? ये 10,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। अब यहां पे देखो जब इसके हम बात करते हैं 1 2 3 4, 4 यानी कि इधर देखो 1 2 3 है, 3 है, इधर नीचे 4 0 है, उधर 3 है। तो हम क्या करेंगे? हम 0 पॉइंट के बाद एक 0 का और इजाफा करके वो कर देंगे। वो जितने नंबर है, ये 0 साथ में ये लिखो ना लिखो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये इस तरीके से सॉल्व क्या करो, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ बलूचिस्तान इज द एनुअल फेयर हेल्ड। फेयर कहते हैं मेले को, एक मतलब एक गठजोड़। तो ये कहाँ होता है? ये हर साल सिब्बी में होता है। यहाँ पे जो बलोची कल्चर है, बलोची जो सकाफत है उसके लिए उसको नुमाया किया जाता है, यानी कि उसको ज़ाहिर किया जाता है, उसको फरोग दिया जाता है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये कहूँ, ये जो मतलब फेयर है ये सबसे पहली दफा फर्स्ट टाइम की अगर बात करूं तो ये फर्स्ट टाइम जनवरी 1885 में मुनक़िद हुआ था और आज तक चलता आ रहा है, हर साल होता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुशब्बा और मुशब्बा बे को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? इसको तरफैन तशबिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तरफैन तशबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा शेर की तरह बहादुर है। तो जब बच्चा शेर की तरह बहादुर है तो हम तशबीह दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तशबीह दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुमले के कितने हिस्से होते हैं, या यहाँ पे अज्जा भी कह सकते हैं। तो इसके 2 होते हैं। जुमले के कितने हिस्से होते हैं या अज्जा होते हैं? ये 2 होते हैं। एक को मसनद कहा जाता है, एक को मसनद कहा जाता है, एक को मसनद इलैया कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिरिक्स इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी? ये मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डिहाइड्रेशन मींस, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ अ मैग्नेट बार, जो मैग्नेट बार होता है जब आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा इस तरह से होता है, यहाँ पे एन लिखा होता है, यहाँ पे एस लिखा होता है, तो ये क्या होता है? ये नॉर्थ और साउथ होता है। ये क्या होता है? यहाँ से डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक बार को क्या किया जाता है? कहा देखा जाता है, इनको जज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया इज द डिजीज ऑफ ब्लड, ल्यूकेमिया किसकी डिजीज है? ब्लड की है। वेयर खालिज का इज द डिजीज ऑफ लीवर, लीवर की जो डिजीज होती है वो हेपेटाइटिस होता है। वो क्या होता है? वो हेपेटाइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फार्मूला, अब फार्मूले को कंप्लीट करना है। इसको आप क्या करो, देखो a जमा बी इसका स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab आ जाता है। अब ये माइनस यहाँ पे रहने दो। अब इसकी बात करते जब a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो क्या आ जाता है? 2ab आता है। क्या आता है? 2ab माइनस 2ab। अब ये माइनस इसके साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो, ये दरमियान वाली माइनस। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। अब ये माइनस माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2ab आ जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस वाले के साथ कैंसिल, प्लस का b स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो क्या बचा? प्लस का 2ab प्लस का 2ab, कितना बचा? 4ab बचा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला इसका आंसर बनता है, ये वाला इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम सोसाइटी एंड वेरियस सोर्सेस, एक बच्चा सोसाइटी से ही तो सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, ये इसका राइट ऑप्शन बनता था, पेपर में यही ऑप्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिक फिलॉसफी, तो ये चार्ल्स सैंडर्स पायर्स थे। चार्ल्स सैंडर्स पायर्स क्या थे? ये प्रैग्मेटिक फिलॉसफी के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिविज्म इन एजुकेशन, तो ये जॉन डीवे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आर देयर इन टीचिंग स्किल्स, तो ये 3 होती हैं। ये कितनी होती हैं? ये 3 होती हैं। एक होती है डायग्नोस्टिक, दूसरी होती है फॉर्मेटिव और तीसरी होती है समेटिव। डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव, ये 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये एडवर्ड थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लर्निंग एक्टिविटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फैसिलिटेटिंग एटीट्यूडनल चेंज, तो ये रोल प्लेइंग एंड डिस्कशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कंप्यूटर नेटवर्क टाइप दैट कनेक्ट इन अ लार्ज एरिया सच एज डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेटा कॉपिंग फ्रॉम अ सर्वर टू अ पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड, जब आप मतलब सर्वर से अपने कंप्यूटर में लेके आते हो डेटा तो इसको डाउनलोडिंग कहते हैं। और जब आप कंप्यूटर से सर्वर पर कुछ भेजते हो तो इसको अपलोडिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको अपलोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द साइज एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो इसको हम फॉन्ट कह रहे होते हैं, जिसमें हम उसके साइज और स्टाइल को क्या कर रहे होते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं।